करता है। MACD, RSI, मूविंग एवरेज, ये सब इंडिकेटर्स देखकर ट्रेड करता है, लेकिन फिर भी 90% लोग कंसिस्टेंटली लॉस में रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे टूल्स पीछे चलते हैं, लेकिन प्राइस हमेशा सच बोलता है। अब सोचिए, अगर आपको सिर्फ चार्ट देखकर पता चल जाए कि मार्केट में स्मार्ट मनी पैसा कैसे घुमा रहे हैं, कहाँ फेक ब्रेकआउट होगा, कहाँ आपकी एसएल हंट की जाएगी और कहाँ पर असली मूव शुरू होने वाला है, तो ना सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बल्कि आप इंडिकेटर्स के बिना भी ट्रेड कर पाओगे, बिल्कुल प्रो की तरह। इस वीडियो में मैं आपको वो 5 कोर कंसेप्ट्स सिखाने वाला हूँ जो हर प्राइस एक्शन एक्सपर्ट जानता है, लेकिन शायद ही कोई आपको सही तरीके से समझाता हो। प्राइस एक्शन की नई सोच, स्ट्रक्चर से ट्रेंड रिवर्सल पकड़ना, ऑर्डर ब्लॉक्स और लिक्विडिटी की मैनिपुलेशन, कैंडलस्टिक पैटर्न्स की असली साइकोलॉजी और कैसे फेक आउट से बचकर रियल ब्रेकआउट पकड़ा जाता है। तो स्क्रीन से हटना मत, क्योंकि ये सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, ये माइंडसेट बदलने वाला है। लेट्स डिकोड द रियल लैंग्वेज ऑफ द मार्केट, जिसे आप अपनी ट्रेडिंग सेटअप में शामिल करके 2 या 3 कंफर्मेशन से अपनी ट्रेड को और ज्यादा एक्यूरेट बना सकते हो। प्राइस एक्शन में स्मार्ट मनी से बचना बहुत जरूरी है, कैसे बचना है और स्मार्ट मनी के साथ कैसे एंटर होना है ये भी समझाऊंगा। पहले एक नजर डालते हैं प्राइस एक्शन पर नए नजरिए से। प्राइस एक्शन का मतलब केवल ये नहीं कि चार्ट पर सपोर्ट रेजिस्टेंस की 2 लाइन खींचकर स्क्रीन के सामने बैठ गए या फिर इंगल्फिंग कैंडल देखकर ट्रेड पर सवार हो गए। प्राइस एक्शन असल में है मार्केट पार्टिसिपेंट्स के इमोशंस को लाइव चार्ट पर डिकोड करना। हर कैंडल डर, लालच, उम्मीद या घबराहट का नतीजा है प्राइस एक्शन। जब आप देख रहे होते हैं कि प्राइस लगातार एक ही लेवल को टेस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब सिर्फ सपोर्ट नहीं होता, इसका मतलब होता है कि वहां बहुत सारे बायर्स बार बार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद स्मार्ट मनी उन्हें ट्रैप कर रही है। आप में से कई सारे ट्रेडर्स इंडिकेटर्स के भरोसे ट्रेड करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि प्राइस एक्शन के बिना ये सारे इंडिकेटर्स लैग करते हैं। ये तब सिग्नल देते हैं जब प्राइस मूव कर चुका होता है। इंडिकेटर्स, चाहे वो RSI हो, MACD हो या सुपर ट्रेंड, सब पीछे चलते हैं। एग्जाम्पल के लिए RSI आपको ओवरबॉटेड तब दिखाएगा जब मार्केट पहले ही काफी ऊपर जा चुका होता है। क्रॉसओवर तब देता है जब मोमेंटम निकल चुका होता है। अब आप बोलोगे कि तुम भी तो अपनी वीडियोस में इंडिकेटर्स के बारे में बताते हो, लेकिन मैं आपको 2 या 3 कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड प्लान करने को कहता हूँ, क्योंकि प्राइस एक्शन एक चीज से नहीं चलता। एक प्रो ट्रेडर हमेशा प्राइस एक्शन कॉम्बो बना के ही ट्रेड में एंटर होता है। प्राइस कभी झूठ नहीं बोलता। अगर स्मार्ट मनी कोई लेवल डिफेंड कर रही है तो प्राइस वही दिखाएगा। इंडिकेटर्स उस एक्शन को कुछ कैंडल्स बाद में दिखाएंगे, तब तक एंट्री लेट हो चुकी होगी। इसलिए स्मार्ट ट्रेडर्स इंडिकेटर्स पर डिपेंड नहीं होते, वो प्राइस को लीड करते हैं। इंडिकेटर्स यूजफुल है, लेकिन उन्हें मास्टर तभी कर पाओगे जब पहले प्राइस की भाषा समझोगे। कैंडल्स आपको वो बता देते हैं जो इंडिकेटर्स छिपा लेते हैं, और यही है प्राइस एक्शन, एक सीधा रॉ तरीका मार्केट को पढ़ने का, बिना किसी फिल्टर या डिले के। अब हम प्राइस एक्शन की सबसे ताकतवर तकनीक पर आ रहे हैं, स्ट्रक्चर बेस्ड प्राइस एक्शन, यानी वो तरीका जिससे आप सिर्फ चार्ट स्ट्रक्चर देखकर ही ट्रेंड की दिशा, ब्रेकआउट का इरादा और रिवर्सल का इशारा पकड़ सकते हैं, बिना किसी इंडिकेटर के। अगर आप सिर्फ ये समझ जाएं कि चार्ट पर हायर हाई और लोअर लो क्या कह रहा है, तो यकीन मानिए आप 70% नकली सिग्नल्स से खुद को बचा सकते हैं। और जो मैं अब बताने जा रहा हूँ, वो शायद आपके ट्रेडिंग करियर का टर्निंग पॉइंट हो। आपने बहुत सारे ट्रेडर्स से सुना हायर हाई, हायर लो, लेकिन से सिर्फ लाइनें या स्विंग पॉइंट्स नहीं है। असल में ये बायर्स और सेलर्स की लड़ाई का नतीजा है। इसमें भी बेसिक और एडवांस 2 पार्ट है। बेसिक में हमारा हायर हाई हायर लो और लोअर हाई लोअर लो आता है, और एडवांस में आता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर। पहले बेसिक समझते हैं। जब प्राइस पिछले हाई से ऊपर जाता है, जो हमारा हायर हाई होता है, और फिर गिरकर पिछले लो से ऊपर रुकता है, तो ये हमारा हायर लो बनता है। चार्ट पर इसी को देखकर एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड का पता लगाया जाता है। इससे पता चलता है कि मार्केट का कंट्रोल बायर्स के हाथों में है, जो हर हायर लो पर खरीदारी कर रहे हैं। वही जब प्राइस सीढ़ियों के जैसे प्राइस नीचे गिरता है, तो नीचे वाले स्विंग को लोअर लो बोलते हैं, और प्राइस फिर इसी लोअर लो से ऊपर जाता है, लेकिन पिछले हाई तक नहीं पहुंचता, और ये हमारा लोअर हाई कहलाता है। इससे पता चलता है कि सेलर्स मार्केट पर हावी है, जिससे